वेलकम टू लीथल डॉक्टर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिगरेट लंग कैंसर के थ्रू कैसे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। सबसे पहले हम लंग कैंसर के स्टैट्स देखेंगे। 2020 की WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंग कैंसर के एक साल में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि टोटल कैंसर का 12% है, जबकि इसने 1 मिलियन लोगों की एक साल में जान ली, जो कि टोटल कैंसर का 22% है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले टॉप 10 कैंसर्स में से एक लंग कैंसर है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक साल में लंग कैंसर के 22,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 19,000 लोग जान की बाजी हार गए। अगर लंग कैंसर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक इसमें 80% तक इजाफा हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर या वजूहात कौन कौन सी हैं। लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है, जो कि 80% लंग कैंसर की वजह है। स्मोकिंग के अलावा पैसिव स्मोकिंग यानी कि ऐसे माहौल में रहना जहाँ पे सिगरेट पीने वाले लोग मौजूद हैं, ये भी लंग कैंसर की बड़ी वजूहात में से एक हो सकता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट में रेडॉन गैस का होना और एस्बेस्टॉस, जो कि माइंस और मिल्स में जो लोग काम करते हैं उनका इससे एक्सपोजर होता है, ये भी लंग कैंसर का काज बन सकता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन, फैमिली हिस्ट्री होना भी लंग कैंसर की बड़ी वजूहात में से एक है। एक सिगरेट में 69 कार्सिनोजन पाए जाते हैं, जो कि लंग कैंसर काज करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब हमने देखा सबसे पहले स्टैटिस्टिक, उसके बाद रिस्क फैक्टर या वजूहात। अब हम देखेंगे कि लंग कैंसर की अर्ली सिम्टम्स कौन सी होती हैं। लंग कैंसर की अर्ली सिम्टम या इब्तदाई अलामत में से सबसे पहली अलामत परसिस्टेंट कफ है, यानी कि मुसलसल खांसी का आना लंग कैंसर की बड़ी वजूहात में से एक हो सकता है। इसके अलावा चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सही सांस का ना आना और ऐसी खांसी आना जिसमें खून मौजूद है, ये भी लंग कैंसर की अर्ली वजूहात में से एक हो सकता है। इसके अलावा मुसलसल थकावट का रहना और इंसानी वजन का बेजा कम होना भी लंग कैंसर की इब्तदाई अलामत में से एक हो सकता है। इसमें होता ये है कि सबसे पहले लंग में इन्फेक्शन होता है, जो अल्टीमेटली कैंसर काज कर देता है। तो हमने देख लिया कि लंग कैंसर की स्टैट्स, रिस्क फैक्टर और अर्ली सिम्टम कौन सी हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रिवेंशंस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चेंजेस हैं जो हम करके लंग कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो आपको कभी भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और अगर आप सिगरेट नोशी के आदी हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको स्मोकिंग क्विट कर देनी चाहिए। स्मोकिंग इन्फेक्शन काज करती है, जो कि अल्टीमेटली कैंसर का बायस बन सकता है। एक स्मोकर और नॉन स्मोकर में ये फ़र्क होता है कि स्मोकर में लंग कैंसर होने के चांसेस 30% तक बढ़ जाते हैं। एक सिगरेट में 7,000 केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें से 70 के करीब जो हैं केमिकल्स वो कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि वो कैंसर काज कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी का शामिल करना और अपना रेगुलर चेकअप और स्क्रीनिंग करवाना भी लंग कैंसर की प्रिवेंशन में अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर आपको लंग कैंसर डायग्नोस हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये एक साल के अंदर डायग्नोस हो जाए तो इसके ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एक साल तक लंग कैंसर के पेशेंट का सर्वाइवल 42% है, जबकि 5 ईयर तक लंग कैंसर के पेशेंट का सर्वाइवल 15% है। तो अपनी ज़िंदगी में हेल्दी एक्टिविटीज़ को लाएं, सिगरेट छोड़ दें, क्योंकि लंग कैंसर की वजह से होने वाली अमवात की रेशो बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया।